मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम। पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक का चौथा अधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें जो जीवों के जो अश्रद्धान है सभी न केवल मिथ्यात्व है, न केवल मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान है, बल्कि सातों तत्वों संबंधी जो श्रद्धान है उनका गलत पाया जाता है। क्योंकि मिथ्यात्व का स्वरूप ये भी बताया जाता है कि जिन्हें तत्वों का श्रद्धान सही नहीं होता वो मिथ्या दृष्टि है। तो बहन जी ने आपको ये सब बता दिया शायद, संवर तत्वी आश्रव संवर बंद निद्रा ये सब हो गया ना। हाँ जी। अच्छा। तो उसमें तो कोई आपको डाउट रहा ही नहीं होगा। हाँ, क्योंकि बहन जी का जो बड़ा स्पष्ट रहता है, जिसमें कोई शंका रहती नहीं। और मिथ्या ज्ञान का स्वरूप पढ़ा क्या? हाँ, पढ़ा था सर। तो मिथ्या चारित्र से शुरू करें। मिथ्या ज्ञान को एक बार और ले लेंगे तो थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। ठीक। देखो, मिथ्या दर्शन तो अपन जानते ही हैं कि जहाँ वस्तु के स्वरूप को जो भ्रांति पूर्वक जानता है, श्रद्धान करता है, उसे मिथ्या दर्शन कहते हैं। वस्तु स्वरूप का सही ज्ञान ना होना, सम्यक श्रद्धान नहीं होना, वो मिथ्या श्रद्धान था। फिर आज अपन मिथ्या ज्ञान का स्वरूप थोड़ा सा पढ़ते हैं, जो पहले आप पढ़ चुके हो। मैं आपको शेयर करता हूँ। मिथ्या ज्ञान का स्वरूप। अब मिथ्या ज्ञान का स्वरूप कहते हैं प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों को अयथार्थ जानने का नाम मिथ्या ज्ञान। उसके द्वारा उनको जानने में संशय, विपर्य, अनध्यवसाय होता है। वहां ऐसे हैं कि ऐसे हैं, इस प्रकार परस्पर विरुद्धता सहित दो रूप ज्ञान, उसका नाम संशय है। जैसे मैं आत्मा हूं कि शरीर हूं, ऐसा संशय होना, ऐसा जानना, तथा ऐसा ही है, इस प्रकार वस्तु स्वरूप से विरुद्धता सहित एक रूप ज्ञान, उसका नाम विपर्य है ना। संशय का तो अर्थ क्या है कि मैं दो तत्व रूप अपने आप समझता हूँ, या तो मैं शरीर हूँ या आत्मा हूँ, ये मैं निर्णय नहीं कर पाता, तो इसका नाम संशय है। तथा ऐसा ही है, मतलब मैं कोई गलत चीज समझ गया हूँ और उसके ऊपर अड़ा हुआ हूँ कि ऐसा ही है। ऐसा ही है, इस प्रकार वस्तु स्वरूप से विरुद्धता सहित जो मैं जिस पे अड़ रहा हूँ वो वैसा स्वरूप है नहीं, लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया कि यही है। ऐसा ही है, इस प्रकार वस्तु स्वरूप से विरुद्धता सहित एक रूप ज्ञान, उसका नाम विपर्य है। जैसे मैं शरीर हूं ऐसा जानना। मतलब किसी ने ऐसा सोच लिया कि भाई साहब मैं संशय में था अभी तक, अब मुझे विश्वास हो गया। तो क्या विश्वास हो गया? हाँ, एक काम करो, उस पे वही रहने दो, ये खोल लो जाली उधर से। ये विश्वास हो गया, ये चला लो। हाँ, एक सेकंड, एक सेकंड। तो बोल रहे हैं कि अब उसको पहले तो संशय था, अब वो संशय हट करके
उसने एक निर्णय लिया, लेकिन निर्णय भी कैसा लिया, खोटा निर्णय ले लिया, गलत। ऐसा ही है इस प्रकार वस्तु स्वरूप से विरुद्धता सहित एक रूप ज्ञान, उसका नाम विपर्य है। संशय नहीं रहा, विश्वास हो गया लेकिन गलत विश्वास हुआ, विपर्य। जैसे मैं शरीर हूं ऐसा जानना, तथा कुछ है ऐसा निर्धार रहित विचार, उसका नाम अनध्यवसाय है। जैसे मैं कोई हूं, अब ये तीन सी कैटेगरी है ना, ना तो ये कि मैं आत्मा हूं कि शरीर हूं, ऐसा संशय भी नहीं है, ना ही एक विपरीत किस्म का उसने निर्णय लिया है। देखिए एक भाई साहब कुछ तो है, अरे कुछ तो है मतलब क्या है, आप कोई, आप जीव हो तो आप जो है शरीर हो कि आत्मा हो, क्या है? बोले साहब मैं स्पष्ट रूप से तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना पक्का है कि मैं कोई तो हूँ। हाँ, कि मैं, तो सुन बोला मैं कोई हूँ ऐसा जानना। इस प्रकार प्रयोजन भूत जीवादि तत्वों में संशय, विपर्य, अनध्यवसाय, ये तीसरी कैटेगरी थी, इसका नाम था अनध्यवसाय। अनध्यवसाय रूप जो जानना हो उसका नाम मिथ्या ज्ञान है। ये तीन कैटेगरी में से अगर आपकी कोई भी कैटेगरी है तो मिथ्या ज्ञान का ही ये स्वरूप है। तथा अप्रयोजन भूत पदार्थों को यथार्थ जाने या अयथार्थ जाने, उसकी अपेक्षा मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम नहीं है। जैसे जिस प्रकार मिथ्या दृष्टि रस्सी को रस्सी जाने तो सम्यक ज्ञान नाम नहीं होता, और सम्यक दृष्टि रस्सी को सांप जाने तो मिथ्या ज्ञान नाम नहीं पाता। बहुत ज्यादा हुआ है ना, मतलब क्या हुआ, ये दोनों ही जो जो जीवन है, एक सम्यक दृष्टि एक मिथ्या दृष्टि है, उसने लौकिक बात के बारे में अगर मान लो मिथ्या दृष्टि ने आ, रस्सी को रस्सी ही जान लिया जैसी रस्सी है, तो अपन उसको ये सर्टिफिकेट नहीं दे सकते कि वो सम्यक दृष्टि है। बोले साहब क्यों नहीं दे सकते, कि साहब उसने रस्सी को रस्सी कहा ना, और सम्यक दृष्टि ने रस्सी को सांप कह दिया, तो अपन कहेंगे कि ये पहला वाला तो सम्यक दृष्टि और दूसरा वाला मिथ्या दृष्टि। बोले ऐसा नहीं है, क्योंकि वो तो रस्सी जो है थी वो तो अप्रयोजन भूत तत्व है, उसको समझने में अगर गलती हो भी जाए तो सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि नहीं हो जाता। और मिथ्या दृष्टि जिसने उसको उसी रूप में बोला है, वो चूंकि अप्रयोजन भूत तत्व है, इसलिए उसके बारे में अगर वैसे ही बोल दिया तो कौन सा सम्यक दृष्टि हो गया, ये वो कह रहे हैं। क्योंकि प्रयोजन भूत अप्रयोजन भूत तत्व आपने पढ़े, जिनसे हमारा बुरा होता है, जो परलोक में हमें ले जाने वाली जो है, जो ज्ञान है, जिस तरह का ज्ञान होना चाहिए, उसके अभाव में होने वाले सारे लौकिक ज्ञान निरर्थक ही हैं। तो यहाँ प्रश्न है कि प्रत्यक्ष सच्चे झूठे ज्ञान को सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान कैसे ना कहें। बोले हमारे सामने सामने हम देख रहे हैं साहब, इसने रस्सी बोला और इसने सांप बोला, तो इसके आधार पर हम जो है इनको क्यों नहीं कैटेगरी बना देते हैं। जिसने रस्सी को रस्सी कहा है उसको अपन सम्यक दृष्टि बोल देते हैं, और जिसने होंगे सम्यक दृष्टि हमें नहीं मानो, लेकिन उसने सांप कहा है तो हम उसको मिथ्या दृष्टि कहना चाहते हैं। आपको क्या ऑब्जेक्शन? तो उन्होंने क्या बोला, यहाँ जानने ही का, सच झूठ का निर्धार करने का प्रयोजन हो, वहां तो कोई पदार्थ है, उसके सच झूठ जानने की अपेक्षा ही सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान का नाम दिया जाता है। जहां मान लो हमको दो वस्तुओं में से सिर्फ हमें जानना ही है, मान लीजिए वहां कोई श्रद्धान की बात ही नहीं हो रही है, तो सच झूठ का निर्धार करना है कि किसी को एक कांच ला के रख दिए, कांच के टुकड़े और हीरे ला के रख दिए, अब बोलो पहचानो इसमें से हीरा कौन सा और कांच कौन सा है, तो वहां तो उसका निर्धारण इसी अपेक्षा से हो जाएगा कि इसने अगर सही बताया है तो ये जोहरी है, गलत बताया है तो ये जोहरी नहीं, नकली जोहरी है।
तो बोल रहे हैं कि यहाँ सच झूठ का निर्धार करने का प्रयोजन मात्र हो, वहां तो कोई पदार्थ है उसके सच झूठ जानने की अपेक्षा ही सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान नाम दिया जाता है। जैसे प्रत्यक्ष और प्रमाण, प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण के वर्णन में कोई पदार्थ होता है, उसके सच्चे जानने रूप सम्यक ज्ञान का ग्रहण किया है। और संशय आदि रूप जानने को अप्रमाण रूप मिथ्या ज्ञान कहा है। तथा यहाँ संसार मोक्ष के कारणभूत सच झूठ जानने का निर्धार करना है। देखो हमें करना क्या है? संसार और मोक्ष के कारणभूत सच झूठ जानने का निर्धार करना है। वहां रस्सी सर्पादिक का यथार्थ या अन्यथा ज्ञान संसार मोक्ष का कारण नहीं है, इसलिए उनकी अपेक्षा वहां सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान नहीं कहे हैं। यहाँ तो प्रयोजनभूत जीवादिक तत्वों के ही जानने की अपेक्षा सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहे। है वो क्या बोल रहे हैं कि जैसे कोई पागल है, वो पागल जो है कुछ का कुछ बोलता है। कभी किसी को भाई को चाचा बोल देता है, चाचा को चाची बोल देता है, कुछ भी बोल रहा है। अपन को ये सब पक्का हो गया कि पागल है। लेकिन अचानक से उसने चाची आगे खड़ी हुई तो उसने सही बोला, चाची जी आ गई। तो क्या इतने मात्र से वो सीधा सही हो गया पागल? और भी दो तीन रिश्ते उसने सही नाम लिए, तो क्या इतने मात्र से उसको बोलेंगे कि पागलपन ठीक हो गया? नहीं, क्यों? वो पागलपन की रो में ही उससे कभी ऐसा निकल जाता है जो उससे मैच कर जाता है। बाकी उसको ज्ञान कुछ है नहीं। तो सिर्फ मात्र बोलने से उस शब्द को सही बोल देने मात्र से उसका पागलपन चला गया, ऐसा जैसे नहीं बोलते हैं, उसी प्रकार से सम्यक अ, मोक्ष मार्ग के कार्य में अगर कोई व्यक्ति गलत बोलता है तो वो वास्तव में मिथ्या दृष्टि है। लेकिन वहां वो सही बोल रहा है तो सम्यक दृष्टि है। हमारा तो कंसर्न मोक्ष मार्ग से है। लौकिक व्यवहार में कुछ भी अगर गलत कम भी देख लिया तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तो प्रयोजनभूत जीवादिक तत्वों के ही जानने की अपेक्षा सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहे हैं। इसी अभिप्राय से सिद्धांत में मिथ्या दृष्टि के तो सर्व जानने को मिथ्या ज्ञान ही कहा। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि वो कुछ भी जानता है, वो पागल है। वो सच भी बोलता है तब भी वो पागलपन के दायरे में ही आता है। कभी वैसे भी निकल जाता है मुंह से, लेकिन वो ज्ञान तो उसको है नहीं जो निकल गया। इसी अभिप्राय से सिद्धांत में मिथ्या दृष्टि के तो सर्व जानने को मिथ्या ज्ञान ही कहा, और सम्यक दृष्टि के सर्व जानने को सम्यक ज्ञान कहा। उसका और खुलासा किया उन्होंने। यहाँ प्रश्न है कि मिथ्या दृष्टि को जीवादि तत्वों का अयथार्थ जानना है, उसे मिथ्या ज्ञान कहो, परंतु रस्सी सर्पादिक के यथार्थ जानने को तो सम्यक ज्ञान कहो। है, अपन ऐसे बोल सकते हैं कि साहब जो ये आदमी है, इसने जो है आधे सवालों के जवाब सही दिए, आधे के गलत दिए। और वो भी कैसे थे? आधे कौन से थे? जो लौकिक वस्तुएं थी, उन वस्तुओं को उसने बिल्कुल सही बताया। लेकिन ये बात अलग है कि वो जो है तत्वों के बारे में सही नहीं जानता, तो उसको आधा तत्वज्ञानी मान लो ना। तो उसके लिए उन्होंने क्या जवाब दिया? मिथ्या दृष्टि जानता है, वहां उसको सत्ता असत्ता का विशेष नहीं है। है ना? वो जानता है, उसको ये नहीं मालूम कि कौन सा एग्जिस्ट करता है कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता है। इसलिए कारण विपर्यय व स्वरूप विपर्यय व भेदा भेद विपर्यय को उत्पन्न करता है। वहां जिसे जानता है उसके मूल कारण को नहीं पहचानता, अन्यथा कारण मानता है, वह तो कारण विपर्यय है। जैसे उसको मालूम, अपन बोले कि भैया ये बताओ कि जो मनुष्य है वो कैसे बनते हैं, ये जीवों को जो पर्याय बदलती हैं वो किस वजह से बदलती हैं। तो उसको कारण नहीं मालूम, उसको कर्म सिद्धांत नहीं पता, उसको ये रहस्य नहीं मालूम कि ये पर्याय ऐसी बदलती हैं। तो वो कुछ का कुछ बोल देगा साहब ऐसा ही है ये तो। भगवान के मन में एक दिन आइडिया आया कि इस व्यक्ति को मैं पशु बना देता हूँ, तो बना दिया उन्होंने, इसमें क्या बड़ी बात।
तो बोले बनने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं, पास बहुत सारी मिट्टी रखी हुई है, पशुओं की मिट्टी रखी है, तो उसमें वो बना देते हैं, इससे ये बना देते हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं, सत्ता असत्ता का विशेष नहीं है, कारण विपर्य है, जिसे जानता है उसके मूल कारण को नहीं पहचानता, अन्यथा कारण मानता, वह तो कारण विपर्य है ना। कारण कार्य की बात चल रही, कारण स्वरूप, तथा जिसे जानता है उसके मूल वस्तु स्वरूप को, वस्तु रूप स्वरूप को नहीं पहचानता, अन्यथा स्वरूप मानता है, वह स्वरूप विपर्य है ना। जैसे कि हम ये मानते हैं कि ये जीव है, जीव को वो अजीब कहने लगेगा, साहब ये जीव है या अजीब है, या अजीब को जीव मानने लगेगा। मोटा स्थूल तो सब अपन जानते ही हैं, एक लकड़ी है, लकड़ी उसे हवा के वेग से हिल रही है, तो वो कह देगा कि ये तो चूंकि हिल रही है, और चैतन्यता होना हिलने डुलने का ही नाम है, क्योंकि ये हिल रही है, चैतन्य है, इसलिए यही जीव है। तो इस तरह का वो स्वरूप का भी उसे पता नहीं होता। तो अपन जानते हैं कि पुद्गल में भी ये शक्ति क्रियावती शक्ति होती है, जिसके कारण पौद्गलिक चीजें भी हिलती डुलती नजर आती हैं। कोई आपको एक नकली सांप जो है प्लास्टिक का पटक दो, और जो हल्का फुल्का हो तो हवा में वो आपको लहराता हुआ नजर आए, तो उसके कारण से हम अगर उसको चैतन्य मान लें, तो वो बोल रहे हैं कि वो स्वरूप को वास्तव में समझता नहीं है, चैतन्यता की परिभाषा नहीं समझता, तथा जिसे जानता है उसे यह इनसे भिन्न है, इनसे अभिन्न है, ऐसा नहीं पहचानता। जिन भी चीजों को जानता है, उन चीजों में क्या क्या उसमें कमी है, क्या ये अलग है, कैसे वो जड़ है, कैसे वो पुद्गल है, और कौन सा जीव है, ये सब टोटल मतलब बहुत क्लैरिटी के साथ में जानता नहीं, अन्यथा भिन्न अभिन्न पना मानता है। सो भेदा भेद विपर्य है, तीन तरह का विपर्य उन्होंने बताया, कि उसको एक तो कारण, किस कारण से वो वस्तु वैसी बनी दिखाई देती है, दूसरा उसको स्वरूप उसका जो है, उस स्वरूप को नहीं पहचानता कि इसका स्वरूप ऐसा है तो क्यों है, या क्या स्वरूप अलग है, और तीसरा ये कि भिन्न अभिन्न अभिन्नपना नहीं जानता। जैसे वो बोल दे कि ये जो शरीर के जितने भी अंग हैं, वो उसके भिन्न अभिन्न पदार्थ हैं, अभिन्न रूप है। जैसे हाथ, बॉडी के साथ में हाथ जुड़ा है, पैर जुड़ा है, तो इससे इसका अभिन्न संबंध है, अलग नहीं हो सकता। तो बोले आत्मा और शरीर के बारे में क्या कहना है, बोले आत्मा शरीर भी अभिन्न है, वो अलग हो नहीं सकते। तो बोले नहीं, बल्कि आत्मा का साथ तुमने सुना है उसके बहुत सारे प्रदेश होते हैं, वो सारे प्रदेश अलग अलग होते हैं, कभी किसी काल में जुड़ जाते हैं, कभी अलग हो जाते हैं, ऐसा उसने भिन्न अभिन्नपना के बारे में भी गलत समझ लिया है। हम भेद विज्ञान की बात करें कि भाई भेद विज्ञान क्या कहते हैं, किसे कहते हैं भेद विज्ञान, तो यही बता देगा। वेद विज्ञान का अर्थ ये है कि आत्मा के प्रदेश जो है अलग अलग किए जा सकते हैं, फिर जुड़ जाते हैं। बोले वो तो नारकी जीव का जो है वो शरीर होता है ऐसा, कि उसके अलग अलग जो है भाग हो जाते हैं, फिर जुड़ जाता है, बोले नहीं ऐसा ही आत्मा के साथ है। मतलब कुछ भी उसने अपनी धारणाएं बनाई हुई हैं, तीन तरह की उसकी धारणा है, जिसके कारण से भिन्न अभिन्नपना क्या होता है, किन किन पदार्थों के बीच में होता है, स्कंद कैसे जुड़ते हैं, शरीर और आत्मा में क्या संबंध है, किस कारण से पर्याय मिलती हैं, अलग अलग पर्यायों का स्वरूप क्या है, ये तीनों बातों में विपर्य रहता है, अर्थात विपरीतता पाई जाती है। इस प्रकार मिथ्या दृष्टि के जानने में विपरीतता पाई जाती है। और नीचे उन्होंने वही उदाहरण दिया जो मैंने आपको बताया था। जैसे मत वाला मतलब पागल, पागल या जो नशा नशे में धुत हो। जैसे मत वाला माता को पत्नी मानता है, पत्नी को माता मानता है, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि के अन्यथा जानना होता है। तथा जैसा जैसे किसी काल में मत वाला माता को माता और पत्नी को पत्नी भी जाने, यानी कभी किसी समय वो थोड़ा सा होश में आ जाए, या बाई चांस उसके मुंह से ऐसा ही निकले जैसा कि एक्चुअल में है। किसी काल में मत वाला माता को माता और पत्नी को पत्नी भी जाने, तो भी उसके निश्चय रूप निर्धार से श्रद्धान सहित जानना नहीं होता। कोई कहे देखो साहब उसने बिल्कुल सही कहा। कोई कोई ये भी कह सकता है भाई साहब आत्मा और शरीर अलग अलग होते हैं। कौन कह रहा है? पागल कह रहा है। तो अपन बड़े खुश हो गए, नहीं साहब पागलपन ठीक हो गया, ये तो सम्यक दृष्टि हो गया। तो बोल रहे हैं कि वो सम्यक दृष्टि हुआ नहीं है,
वो तो उसके अंदर में जो आता है सामने वो बोल देता है, खाली इतने मात्र से उसको उसके पागलपन से मुक्त हुआ ऐसा नहीं है, वो भी उसी पागलपन का ही एक हिस्सा है। इसलिए उसको, क्योंकि उसने निर्धारण नहीं किया, जो उसके जो भेद होते हैं, लक्षण होते हैं, जैसे किसी को केला दिया और बहुत सारे फल दे दिए, तो उसने कभी सेब को जो है केला बता दिया, केले को अंगूर बता दिया, अंगूर को संतरा बता दिया। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि उसको केला दिया तो उसने केला बोल दिया। तो कैसे बता दिया केला, उससे पूछो भैया आपको कैसे पता लगा ये केला है। तो वो क्या कहेगा, वो उसके वो लक्षण नहीं बताएगा कि साहब ये पीला है, केला लंबा होता है, उसको छीलने पे ये निकलता है, इससे निर्धारित होता है कि केला है। वो उसको एस्टेब्लिश नहीं कर पाएगा। वो कहेगा साहब मैं तो, मुझे तो ऐसा लगा कि ये केला है तो मैंने बोल दिया। तो उन्होंने क्या बोला, मिथ्या दृष्टि किसी काल में किसी पदार्थ को सत्य भी जाने, हाँ, उसके निश्चय स्वरूप निर्धार से श्रद्धान सहित जानना नहीं होता, इसलिए उसको यथार्थ ज्ञान नहीं कहा जाता। हाँ, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि किसी काल में किसी पदार्थ को सत्य भी जाने तो भी उसके निश्चय रूप निर्धार से श्रद्धान सहित जानना नहीं होता, अथवा सत्य भी जाने परंतु उनसे अपना प्रयोजन अयथार्थ ही साधता है, इसलिए उसके सम्यक ज्ञान नहीं कहा जाता है। और भी बहुत सारी चीजें जब वो देखता है, जो आ, कहेगा वैसा ही जैसा कि सम्यक दृष्टि कहता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं फिर उसमें भेद पड़ जाता है। जैसे ये ब्रह्म कुमारीज है, ब्रह्म कुमारीज जो उनका जो भी उनकी फिलॉसफी है वो चलती है, वो आपको सुनते सुनते ऐसा लगेगा बिल्कुल जैसे जैन धर्म में बताया बिल्कुल वैसा ही है। सारी कषायों के बारे में और बहुत सारी चीजें दूर दूर तक वो ऐसे ही बताएंगे, बिल्कुल जैन धर्म में कहा है और बहुत इफेक्टिव ढंग से बताएंगे। लेकिन एक जगह जाके वो बोलेंगे कि मैं तो बैटरी हूँ, उस महान बैटरी से चार्ज होता हूँ। कौन सी महान बैटरी? वो जो है ना, कृष्ण भगवान, उन भगवान से मैं चार्ज होता हूँ और उन्हीं के स्वरूप में के मैं सब अंश हूँ। तो वो कहते ही हमको लगेगा कि ये जो फिलॉसफी चल रही थी इनकी इस आधार पर चल रही थी, उसका उस दूर दूर तक जो जैन फिलॉसफी है उससे कोई लेना देना नहीं। तो इसलिए वहां आपको पहचानना पड़ेगा। आगे उसमें एक उदाहरण और देंगे ये असली मोती और नकली मोती का। तो यहाँ उन्होंने क्या बोला कि उनके श्रद्धान बराबर नहीं होने से वो जब आगे चल करके वो पागल आगे बात करेगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये अभी भी पागल है ना। एक जगह वो बताते हैं कि बहुत सारे पागल इकट्ठे थे, तो एक मंत्री महोदय ने वहां पे उसमें टूर किया कि देखें कौन कौन पागल ठीक हो गए हैं, किसकी क्या स्थिति है। तो एक जगह पहुंचे तो एक सरदार जी थे, वो उन्हें लगे कि ये बिल्कुल अच्छा खासा व्यक्ति, इसको क्यों पागल खाने में डाल रखा। उन सरदार जी से 2-4 मिनट बात करी उन्होंने, मंत्री महोदय ने, तो उनको इस बात की पुष्टि हो गई कि ये तो बिल्कुल विद्वान आदमी है। तो उन्होंने सरदार जी से कहा कि सरदार जी एक बात बताओ, आपने सारे प्रश्न सही उत्तर दे दिए, आपको सब कुछ आता है, फिर आपको पागल खाने में क्यों डाल रखा है। सरदार जी ने अपने घुटने के ऊपर हाथ लगाया, जोर से हाथ मारा, बोले साहब सब मेरा इस किस्मत का खेल है जो मेरे घुटने में है। अरे वो समझ गए कि इसका पागलपन ठीक हुआ नहीं है। एक बात से उन्होंने भांप लिया, लेकिन बाकी सारे प्रश्नों को उत्तर बराबर देना था। तो जैसा पंडित जी कह रहे हैं कि जिसका ज्ञान का, निर्णय का कोई बेस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, बिना लॉजिक के या झूठे लॉजिक से कोई चीज एस्टेब्लिश कर रहा है, तो वो सम्यक दृष्टि वास्तव में नहीं है। सम्यक दृष्टि का अपन अर्थ समझते हैं ना, कि जिसने इस फिलॉसफी के बल पर कि आत्मा के अतिरिक्त जितने भी संसार के पदार्थ हैं वे सब मुझसे भिन्न हैं। पहली बात, फाउंडेशन बिल्कुल पक्का। अब दूसरा, उन्होंने अपने को मालूम है कि 6 प्रकार के द्रव्य द्रव्य 6 होते हैं, जिसमें से जीव के अतिरिक्त बाकी सारे अचेतन होते हैं, जड़ होते हैं। उनकी कोई भी क्रिया होगी वो चैतन्य वाली नहीं होगी। उड़ता हुआ तो गुब्बारा भी दिखाई देता है, लेकिन वो अपनी
क्रियावती शक्ति के कारण होता है। उड़ने का कारण उसका चैतन्य पना आ गया है, ऐसा नहीं। तो इस तरह उन्होंने बोला। उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि किसी काल में किसी प्रकार पदार्थ को सत्य भी जाने तो भी उसके निश्चय रूप निर्धार से श्रद्धान सहित जानना नहीं होता, अथवा सत्य भी जाने परंतु उनसे अपना प्रयोजन अयथार्थ ही साधता है? भाई साहब, आपको मोक्ष जाना है ना, तो मोक्ष जानने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बोले बिल्कुल करूंगा साहब। तो क्या पुरुषार्थ करोगे? बोले साहब, रोज मैं जो हूँ 2 फीट गड्ढा खोदता था, अब से 4 फीट खोदना चालू कर दूं। बोले क्यों? बोले आपने बोला ना पुरुषार्थ बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ा दिया मैंने पुरुषार्थ। इसके अलावा से कोई पुरुषार्थ की डेफिनेशन आएगी ही नहीं। उसकी बात तो छोड़ो, हम और आप भी जब पुरुषार्थ की बात आती है तो एक दूसरे को ये कहते हैं भाई साहब ऐसे नहीं होगा, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा और करने से ही होता है। तो पुरुषार्थ क्या करना पड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा हम कहते हैं कि हमको नियम संयम धारण करना पड़ेगा, ऊपर ऊपर के। जैसे किसी ने एक उपवास किया तो अपने 2 करो उपवास है, और दूसरे जो और भी जितने भी संयम होते हैं तप आदि कर लो, पैदल चल लो। ऐसे जो हमने जो शारीरिक क्रियाएं हैं उनको तप की संज्ञा दे दी, पुरुषार्थ की संज्ञा दे दी। क्योंकि हमको पुरुषार्थ शारीरिक क्रियाओं के बिना पुरुषार्थ दिखाई देता नहीं, क्योंकि हम सब भी उस अपेक्षा से इसी कैटेगरी के हैं ना। कहाँ समय दृष्टि हुए? कोई हमसे कहे कि अपने श्रद्धान को ऐसा दृढ़ और सच्चा बना लो जैसा कि जिनेन्द्र देव ने कहा है, उनकी वाणी में जो जो सिद्धांत आए हैं वस्तु स्वरूप ऐसा ही है, ये मान लेना या इस मानने की चेष्टा करना, इसमें अपना पूरा प्रयास लगा देना, यही पुरुषार्थ है। हाँ, देखो, हमारे जीवन में जितने पड़ाव आते हैं उन सब पड़ावों में अलग अलग लेवल का पुरुषार्थ होता। मिथ्या दृष्टि जीव का सबसे पहला पुरुषार्थ तो यही है कि जिनेन्द्र देव द्वारा भाषित 7 तत्व और 6 द्रव्यों वाली जो बात है उसको संपूर्ण रूप से मैं सच्चा जान पाऊं, उसके लिए प्रयास करना सच्चा पुरुषार्थ है। तो उसके लिए क्या पुरुषार्थ करूं कि मैं उसको सच्चा जान पाऊं? है ना, अभी अपन इसकी चर्चा करेंगे कि क्या पुरुषार्थ किया जाए। इस प्रकार मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहते हैं। यहाँ प्रश्न है कि इस मिथ्या ज्ञान का कारण कौन है? समाधान है, मोह के उदय से जो मिथ्यात्व भाव होता है, सम्यक तो नहीं होता, वह इस मिथ्या ज्ञान का कारण है। जैसे विष के संयोग से भोजन को भी विष रूप कहते हैं, वैसे मिथ्यात्व के संबंध से ज्ञान है सो मिथ्या ज्ञान नाम पाता है। मैंने भोजन में एक बूंद जहर की डाल दी, ऐसा गहरा हलाहल विष डाल दिया, और वो बच्चा कोई खाने के लिए उद्यत हुआ, अपन क्या बोलते हैं, अरे खाना मत वो जहर है। ये कहाँ जहर है, ये तो भोजन है। भोजन तो है लेकिन विष के संयोग से वह भी स्वयं विष रूप ही हो गया। तो बोल रहे हैं इसी तरह से जिस व्यक्ति का संबंध मिथ्या दृष्टि से भरा हुआ है, मिथ्यात्व से भरा हुआ है, श्रद्धान जिसका खोटा हो गया हो, ऐसे मिथ्या श्रद्धान से भरे हुए ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहा जाता है। ऐसे लिखा ना, वैसे ही मिथ्यात्व के संबंध से ज्ञान है सो मिथ्या ज्ञान नाम पाता। अब आप कितनी भी बढ़िए बढ़िया आपको नॉलेज हो, आपने गीता पढ़ी, आपने रामायण पढ़ी, और तमाम लौकिक ग्रंथ पढ़े, केमिस्ट्री ज्योग्राफी सब कुछ पढ़ लिया, प्रकांड पंडित हुआ, तब भी चूंकि श्रद्धान पीछे बैकग्राउंड में खोटी है, इसलिए वो सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान में आता। जो गौतम गणधर थे ना, वो गणधर बनने से पहले क्या थे? वो इंद्रभूत और वायुभूत करके 2 भाई थे ना।
और दोनों प्रकांड पंडित थे ब्राह्मण। उनका ज्ञान बहुत था, लेकिन ज्ञान का शोभशम तो कितना हो सकता है, मिथ्या दृष्टि को भी 14 11 अंग और 9 पूर्व तक का ज्ञान भी मिथ्या दृष्टि को हो सकता है। लेकिन सम्यक ज्ञान होने के लिए उस ज्ञान के साथ में श्रद्धान का सम्यक होना आवश्यक है, जो उनको नहीं हुआ। इंद्रभूति को इंद्र जी लेकर के आए वहां पर कि मेरे गुरु मौन हो गए हैं और मुझे उसका अर्थ नहीं पता, जरा आप मेरे साथ चलिए। चल लेते हैं वो, मैं उनसे शास्त्रार्थ करूंगा। और वहां जाकर के मानस तंभ को देख करके जो उनके अंदर भाव बदले, वो भाव बदल करके उनके अंदर वो मिथ्यात्व जाता रहा। अलग काल लब्धि आ गई थी, उनके अंदर विनय भाव प्रकट हुए कि मैं अपने आप को बहुत अहंकारी मानता था ज्ञान के मामले में, मैं क्या ज्ञानी हूँ। जिसका मानस तंभ देख करके उनको अपना सारा मान गलित हो गया, और क्षण भर में उनका जो ज्ञान था मिथ्या ज्ञान से सम्यक ज्ञान हो गया। देखो ये एक समय का ही भूल कहलाती है। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के बीच में क्या कहलाता है, एक समय की भूल। तो एक समय की भूल का मतलब हमारा और आपका सबका भी ऐसे ही है। मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन में कितना अंतर है। जैसे कहते हैं दुर्घटना सावधानी है हटी और दुर्घटना घटी, तो तुरंत होता है सबका। उसी प्रकार से इसका उल्टे में समझिए, पॉजिटिव साइड में, कि जब भी जीव का जो खोटा चिंतन है उसका आग्रह समाप्त होता है, समर्पित कर देता है वो जिन जिन देव के आगे, जिन सिद्धांतों आगे आगे अपना कोई हट नहीं रखता, उसी क्षण उसके अंदर में कोमल परिणाम उत्पन्न होते हैं, और उसका जो मिथ्या श्रद्धान है पिघलने लगता है। हमारा इतना प्रगाढ़ क्यों है। आप बोलोगे कि इंद्रभूति जी को इतनी जल्दी कैसे हो गया, हमको तो वर्षों अभी तक नहीं हुआ। वो उनकी कालब्धि आने वाली थी और भी पहले का अभ्यास था। तो यहाँ उन्होंने बोला कि जब तक मेरे श्रद्धान मेरा खोटा है तब तक जो कुछ भी मैं जानूंगा उसमें भी सही पना सम्यक पना आएगा नहीं। इसलिए उस ज्ञान को, बिना सम्यक वाले ज्ञान को मिथ्या ज्ञान ही कहा जाए। तो यहाँ कोई कहे, देखो एक चीज बहुत बारीक है इसमें। यहाँ कोई कहे कि ज्ञानावरण को निमित्त क्यों नहीं कहते। ज्ञानावरण कर्म है ना, तो उसको तो लाओ बीच में। ज्ञानावरण कर्म का रोल यहाँ क्या है मिथ्या ज्ञान में और सम्यक ज्ञान में। समाधान दिया, ज्ञानावरण के उदय से तो ज्ञान के अभाव रूप अज्ञान भाव होता है, यानी ज्ञान प्रकट नहीं होता, वो ज्ञानावरण कर्म का उदय। ज्ञानावरण के उदय से तो ज्ञान के अभाव रूप अज्ञान भाव होता है, तथा उसके क्षयोपशम से किंचित ज्ञान रूप मति आदि ज्ञान उत्पन्न होते हैं। नॉर्मल ज्ञान, जिसमें आप उसको सेग्रीगेट नहीं कर रहे हैं, सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान में नहीं, सामान्य ज्ञान का क्षयोपशम होता। यदि इनमें से कोई को मिथ्या ज्ञान किसी को सम्यक ज्ञान कहें, तो ये दोनों ही भाव मिथ्या दृष्टि तथा सम्यक दृष्टि के पाए जाते हैं। इसलिए उन दोनों के मिथ्या ज्ञान तथा सम्यक ज्ञान का सद्भाव हो जाएगा, और वह सिद्धांत से विरुद्ध होता है, इसलिए ज्ञानावरण का निमित्त नहीं बनता। क्या बोल रहे हैं? जो ज्ञानावरण कर्म का जब क्षयोक्षम हुआ, तो किसी किसी को क्षयोक्षम के द्वारा किसी का ज्ञान जो है 2 डिग्री बढ़ गया, किसी का 5 डिग्री बढ़ गया। लेकिन वो जो जो बढ़ोतरी हुई है, इतना जानना कि वो बढ़ोतरी खाली उसकी सामान्य ज्ञान में हुई है। उसको आप ये नहीं बोल सकते कि 2 डिग्री जिसकी बढ़ी है वो मिथ्या दृष्टि है और 4 डिग्री बढ़ी वो सम्यक दृष्टि है ना, क्योंकि ये उघाड़ का पैमाना नहीं है। कई बार आप देखोगे कि मिथ्या दृष्टि को ज्ञान बहुत बढ़ ज्यादा है, वो तो विद्वान है पंडित है। जैसे आपको मैंने बताया कि 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान होने वाला, वो भी मिथ्या दृष्टि है। जबकि इतना ज्यादा ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान ना होने पर भी
वेद विज्ञान का आधारी सम्यक दृष्टि हो सकता। तो इसलिए ज्ञान का क्षोभशम से इसका कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ फिर पूछते हैं कि रस्सी सर्पादिक के अयथार्थ यथार्थ ज्ञान का कारण कौन है? उस ही को जीवादि तत्वों के अयथार्थ यथार्थ ज्ञान का कारण कहो। देखो पंडित जी ने छोड़ा नहीं, जो प्रश्न अपन को भी नहीं सूझ रहा है उन्होंने खुद बना बना के बोले। क्या बोल रहे हैं कि वो जो आपने सांप और रस्सी का जो प्रकरण उठाया था, उसमें किसी ने यथार्थ बोल दिया, किसी ने गलत बोल दिया, उसका वास्तविक कारण क्या है? उसी ही को जीवादि तत्वों के अयथार्थ यथार्थ ज्ञान का कारण कहो। वो तो बोल रहे हैं कि मैं तो इस बात को मानता हूं कि जिसने रस्सी को रस्सी कहा उसको सम्यक दृष्टि बताओ, जिसने रस्सी को सर्प बता दिया उसको आप मिथ्या दृष्टि बोलो। ये आप क्यों नहीं लॉजिक लगाते? तो उसका उन्होंने समाधान दिया, जानने में जितना अयथार्थपना होता उतना तो ज्ञानावरण के उदय से होता है, और जो यथार्थपना होता है उतना तो ज्ञानावरण के क्षयोपशम से होता है। जैसे कि रस्सी को सर्प जाना, वहां यथार्थ जानने की शक्ति का बाधक कारण का उदय है, इसलिए अयथार्थ जानता है। क्या बोल रहे हैं? रस्सी को जिसने सर्प जाना, वहां यथार्थ जानने की शक्ति के बाधक कारण का उदय है ना, और शक्ति का जो बाधक कारण है उसके उदय में आने के कारण वो उसको नहीं पहचान पाया। कौन सा कारण हो सकता है? जैसे अंतराय कर्म हो सकता है, जैसे आपकी आंखें खराब हो गई, आप पहचान नहीं पा रहे, आप टटोल के देख नहीं पा रहे, आप कोई शारीरिक शिथिलता वगैरह हो गई, कोई नाम कर्म के किसी अंग आदि जो है वो कारण से आप वो उसको जान नहीं पा रहे। इन्होंने क्या लिखा? दृष्टि को सर्प जाना, वहां यथार्थ जानने की शक्ति का बाधक कारण का उदय है, इसलिए अयथार्थ जानता है। तथा रस्सी को रस्सी जाना, वहां यथार्थ जानने की शक्ति का कारण क्षयोपशम है, इसलिए यथार्थ जानता है ना। उसका जो ज्ञान का क्षयोपशम हुआ, वो ज्ञान के क्षयोपशम से, क्योंकि वो संगी पंचेंद्रिय की दशा में आया है, और वो पहले थोड़े साल काल तक समझो कि वो कोमा में रहा, फिर अचानक से उसको जो है कोमा में से हट गया, संज्ञान आ गया, और इतना संज्ञान हो गया कि उसको दिखाई भी सही दे रहा है और हाथ से देख करके बता सकता है कि ये सर्प है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? और दूसरा व्यक्ति जो है वो वैसे है तो सम्यक दृष्टि, लेकिन किसी कारण से उसके अंग आदि या इंद्रियां शिथिल हो गई जिसकी वजह से वो देख नहीं पा रहा, तो उसने कह दिया या ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, कैटरेक्ट हो गया। तो वहां जो कारण बन रहे हैं वो जानने के, वो जो सामान्य ज्ञान है उसमें आने वाला व्यवधान या व्यवधान का हट जाना, इन्हीं की अपेक्षा से वो रस्सी वाला कह रहा है, जो रस्सी को सर्प कह रहा है उसको तो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, स्पर्श आदि से ठीक से जान नहीं पा रहा था, और दूसरे को सारी इंद्रियां चौकस थी उसकी, इसलिए वो बता पाया। इसमें जो श्रद्धान है, तत्व श्रद्धान, उसकी बात नहीं है। तो क्या उन्होंने बोला? इसलिए अयथार्थ जानता है, तथा रस्सी को रस्सी जाना, वहां यथार्थ जानने की शक्ति का कारण क्षयोपशम है। मतलब इतना ज्ञान उसको हो गया था कि वो पहचान सकता है, आंखों से दिख रहा है, इसलिए यथार्थ जानता है। उसी प्रकार जीवादि तत्वों को यथार्थ जानने की शक्ति होने या ना होने में तो ज्ञानावरण ही का निमित्त है, परंतु जैसे किसी पुरुष को क्षयोपशम से दुख के तथा सुख के कारणभूत पदार्थों को यथार्थ जानने की शक्ति हो, वहां जिसको असाता वेदनी का उदय हो, वह दुख के कारणभूत जो हो उन्हीं का वेदन करता है, सुख के कारणभूत पदार्थों का वेदन नहीं करता। देखो यहाँ उन्होंने उसकी क्या रहस्य बताया। उसी प्रकार जीवादि तत्वों को यथार्थ जानने की शक्ति होने या ना होने में तो ज्ञानावरण ही का निमित्त है। ये तत्वों को जानने की बात कैसे कर रहे हैं? ऊपर ऊपर से। उसमें ज्ञान का क्षोभशम भी तो जरूरी है ना, कि जैसे संगी पंचेंद्रिय जीव है, संगी पंचेंद्रिय जीव को यथार्थ जानने की शक्ति है या नहीं, हमने उस शक्ति का उपयोग किया है नहीं, वो बात नहीं हो रही। लेकिन हमारी जो जानने की शक्ति से मनुष्य पर्याय में होने वाले मेरे ज्ञान का जो उघाड़ है,
वो ऐसी शक्ति है कि मैं उसका उपयोग अगर सही डायरेक्शन में लगाऊं तो मैं इस तत्वों के बारे में यथार्थ जान सकता हूँ। इतना मेरा ज्ञान का क्षोभ है। तो जीवादि तत्वों को यथार्थ जानने की शक्ति होने या ना होने में तो ज्ञानावरण ही का निमित्त है। तो जो एक इंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक के जीव हैं, उनको ज्ञानावरण कर्म का विशेष उदय होने के कारण उनमें ऐसी शक्ति ही नहीं है कि वो प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत का चिंतन कर सकें। लेकिन मेरे अंदर में वो शक्ति तो है, और उस शक्ति के होने में ज्ञानावरण कर्म जो है उसका रोल है ना। शक्ति की बात कर रहे हैं, अभी निर्णय की बात नहीं कर रहे हैं। परंतु जैसे किसी पुरुष को क्षयोपशम से दुख के तथा सुख के कारणभूत पदार्थों को यथार्थ जानने की शक्ति हो, वहां जिसको असाता वेदनी का उदय हो, यह दुख के कारणभूत जो हों उन्हीं का वेदन करता है, सुख के कारणभूत पदार्थों का वेदन नहीं करता। यदि सुख के कारणभूत पदार्थों का वेदन करे तो सुखी हो जाए, असाता का उदय होने से हो नहीं सकता। इसलिए यहाँ दुख के कारणभूत और सुख के कारणभूत पदार्थों के वेदन में ज्ञानावरण का निमित्त नहीं है, असाता साता का उदय ही कारणभूत है। देखो, उन्होंने जितने भी कर्मों का कारण जहां जहां बन सकता था वो सब कारण बता दिए। ये अपन उनको बहुत डिटेल में समझ रहे हैं कि जो उसने यथार्थ और अयथार्थ समझा वस्तु का, उसमें क्या क्या कर्मों का रोल हो सकता है। एक रोल तो उन्होंने बता दिया कि ये जो ज्ञानावरण का उदय है, वो उसमें कारण इतना तो है कि उसकी वजह से उतनी योग्यता या उतनी ज्ञान जानने की शक्ति का उदय होना, वो तो ज्ञानावरण कर्म के ऊपर निर्भर करता है। दूसरा कर्म बताया उन्होंने, दुख के तथा सुख के कारण भूत पदार्थों को यथार्थ जानने की शक्ति हो, वहां जिसको असाता वेदनी का उदय हो, वह दुख के कारणभूत जो हो उन्हीं का वेदन करता है। अभी सात वेदनी कर्म के बारे में जाने तो साता वेदनी और असाता वेदनी दो उसके भाग हैं। अब जिसको असाता वेदनी का उदय चल रहा हो, उस काल में वो सुख का वेदन कर नहीं सकता। उसको हर चीज में दुख ही नजर आएगा। उसको तीव्र उसको रोग हो रहा है, शरीर में बहुत संकट आए हुए हैं। उस काल में वो जो भी वेदन करेगा, वो वेदन सब जो भी होंगे वो नियम पूर्वक दुख के ही होंगे, क्योंकि असाता वेदनी का उदय चल रहा है ना। ये थोड़ा डेरिवेशन है, इसको आप धीरे धीरे समझेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। सुख के कारणभूत पदार्थों का वेदन नहीं करता। यानी आपको उस काल में आपको रोग हो रहे हैं, बहुत आपको घबराहट हो रही है, उस टाइम आपको कोई रसमलाई लेके आए और बढ़िया पंखा उनका लगा दे, लेकिन आपको तो अंदर से शरीर में से बहुत ज्यादा संकट उत्पन्न हो रहा है। वो बहुत अच्छे पदार्थ लेके आया, अच्छी फिल्म फिल्म दिखा रहा है आपको, रसमलाई सामने रख दी आपके, और भी जो जो आपकी पसंद की चीजें हैं, लेकिन आपको उनमें उस काल में, चूंकि असाता वेदनी का उदय लगा है, इसलिए उन पदार्थों में जिसमें और जीवों को साता महसूस होती है, आपको साता का वेदन नहीं होगा। सुख के कारणभूत पदार्थों का वेदन नहीं करता। यदि सुख के कारणभूत पदार्थों का वेदन करे तो सुखी हो जाए, लेकिन असाता का उदय होने से ऐसा हो नहीं सकता। आप उसको लाख कहो, भैया देखो तुम मेरे ये रसमलाई खा लो और ये खा लो, तुम ठीक हो जाओगे, अच्छे हो जाओगे। वो बोलेगा मेरा तो स्वाद ही चला गया, तुम काहे की रसमलाई की बात कर रहे हो। फिर अपन इस बात का इंतजार करते हैं कि उसका टेस्ट थोड़ा ठीक हो जाए, फिर वो कहने लगता है कि हाँ मेरा टेस्ट ठीक हो गया, अब मुझे ये समस्त व्यंजन खाने की इच्छा भी हो रही। हम बड़े खुश हो जाते, यार ये नॉर्मल हो रहा है अभी, जैसे हम जैसे हैं वैसा ही हो रहा है। तो इससे अर्थ है कि उसका जो है वो रोग दूर हो रहा है, असाता का उदय जा रहा है, साता का उदय आ रहा है। इसलिए यहाँ दुख के कारणभूत और सुख के कारणभूत पदार्थों के वेदन में ज्ञानावरण का निमित्त नहीं है। ये कौन सा कर्म चल रहा है, तो सबका हेतु। विश्लेषण करना है। साता साता असाता साता का उदय ही कारणभूत है। उसी प्रकार जीव में प्रयोजन भूत जीवादिक तत्व तथा अप्रयोजन भूत अन्य को यथार्थ जानने की शक्ति होती है। शक्ति तो हो गई। वहां जिसके मिथ्यात्व का उदय होता है, वह तो
अप्रयोजन भूत हो उन्हीं का आवेदन करता है, जानता है। जैसे उन्हें असतवेदनी का उदाहरण दिया ना, तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि अभी क्षयोपम ज्ञान के हिसाब से तो मेरा ज्ञान की शक्ति इतनी है कि मैं चाहूं तो यथार्थ का निर्णय कर सकता हूँ, लेकिन कर क्यों नहीं पा रहा हूं। उन्होंने लिखा उसी प्रकार जीव में प्रयोजन भूत जीवादिक तत्व तथा अप्रयोजन भूत अन्य को यथार्थ जानने की शक्ति तो होती है। वहां जिसके मिथ्यात्व का उदय होता है वह तो अप्रयोजन भूत हूँ उन्हीं को वेदन करता है, जानता है, प्रयोजन भूत को नहीं जानता। हम और आप है ना, चलो हम और आप थोड़े से अब तो ज्ञानी होने लगे, लेकिन हमारी थोड़ी सी पहले की पर्याय मान लो या बाकी लोगों की मान लो, उसमें जितनी भी वस्तुएं थी वो आप उनसे कहो कि भाई साहब वही आत्मा होती है, आत्मा के ये गुण है, इसमें ये होता है, उसकी वजह से होता है, ये हमारे कार्य नहीं है, ये हम दिखाई दे रहे हैं जो शरीर के कार्य कार्य हैं ये हमारे नहीं है, वो मानेगा नहीं। बोले ये आपकी फिलॉसफी अपने पास रखो, मैं तो इतना जानता हूँ कि जब मैं खाने बैठता हूँ तो मुझसे खाना खाया जाता है, जब मैं बोलना चाहता हूँ तो बोल देता हूँ, कमाने जाता हूँ तो कमा लेता हूँ, सारी मेरी शारीरिक क्रियाएं इसी विश्वास के साथ चलती है। अगर मैं आपके कहने से बैठ जाऊं कि साहब ये आत्मा है, शरीर, तो हो गया काम मेरा। तो वो क्या बोल रहे हैं, मिथ्यात्व का उदय होता है तो वह अप्रयोजन भूत है उन्हीं का आवेदन करता है, उन्हीं को जानता है, प्रयोजन भूत को नहीं जानता। यदि प्रयोजन भूत को जाने तो सम्यक दर्शन हो जाए, परंतु वह मिथ्यात्व का उदय होने पर हो नहीं सकता। इसलिए यहाँ प्रयोजन भूत और अप्रयोजन भूत पदार्थों को जानने में ज्ञानावरण का निमित्त नहीं है ना। वो उन्होंने साता साता कर समझाने के लिए बताई आपको बात। मिथ्यात्व का उदय अनुदय ही कारण भूत है। ये इतना डेरिवेशन क्यों किया उन्होंने, आपको ये विश्वास दिलाने के लिए कि किसी और कर्म के कारण नहीं, मेरे ज्ञान में जो मिथ्यात्वपना आया है, मेरा ज्ञान जो मिथ्या ज्ञान कहा जा रहा है, उसके पीछे और कोई कर्म नहीं, ज्ञानावरण आदि नहीं है, बल्कि मेरा कौन सा कर्म है, यही जो मिथ्यात्व नाम का मोहिनी कर्म का ही उदय चल रहा है ना। यहाँ प्रयोजन भूत अप्रयोजन भूत पदार्थों को जानने में, और ये किस बात का उत्तर दे रहे हैं कि रस्सी को रस्सी कहा था सांप, या रस्सी को सांप कहा था, तो बोल रहे हैं कि वो तो ज्ञान का क्षोभशम में वो निमित्त बनता है। यहाँ तो उसके निर्णय की बात आ रही है कि कौन सी वस्तु वास्तव में वैसी है, प्रयोजन भूत वस्तु है, खास तौर से वो कौन सी वस्तु है, उनको सच्चा जानने का जो निर्णय करता है, वो निर्णय ही वास्तव में उसके लिए कारण बनता है। सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन का जो विशेष जो कारण है वो ये है, यहाँ ऐसा जानना कि जहाँ एक इंद्रिय आदिक में जीवादि तत्वों को यथार्थ जानने की शक्ति ही ना हो, जो मैंने आपको पहले बताया, एक इंद्रिय आदिक में जीवादि तत्वों को यथार्थ जानने की शक्ति ही ना हो, वहां तो ज्ञानावरण का उदय और मिथ्यात्व के उदय से हुआ मिथ्या दर्शन, इन दोनों का निमित्त है। एक इंद्रिय जीवों को विचारों का ज्ञान का उघाड़ भी इतना नहीं है, तो इसका मतलब ज्ञानावरण कर्म का जो है वहाँ भारी प्रकोप है। और अनादिकाल से सभी जीव मिथ्या दर्शन से, मिथ्या ज्ञान से पीड़ित हैं, मिथ्या ज्ञान उनके अंदर बस रहा है, इसलिए उनको दो दो चीजें हैं, ज्ञान का उघाड़ भी नहीं है और मिथ्या तो भरा हुआ है। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है, हमारे साथ शक्ति तो है ना, ज्ञान का क्षोभम तो इतना है कि मैं उसको आवश्यक शक्ति मेरे पास है जिसमें मैं निर्धारण कर सकता हूँ। वहां तो उनके पास दोनों ही नहीं है। एक इंद्रिय आदिक में जीवादि तत्वों को यथार्थ जानने की शक्ति ही ना हो, वहां तो ज्ञानावरण का उदय और मिथ्यात्व के उदय से हुआ मिथ्या दर्शन, इन दोनों का निमित्त है। तथा जहाँ संगी मनुष्यादिक में क्षयोपशमादि लब्धि होने से शक्ति तो हो और ना जाने, वहां मिथ्यात्व के उदय का ही निमित्त जानना। हम और आप में एक चीज तो बहुत बढ़िया है कि ज्ञान का इतना क्षयोक्षम है, इतनी शक्ति है कि मैं
चाहूं तो आज अभी इसी क्षण यथार्थ का निर्णय कर सकता हूं, ऐसी शक्ति है। लेकिन करूं तब ना, तो क्यों नहीं कर पा रहा हूं? मेरा मिथ्यात्व नाम कर्म का उदय चल रहा है। तो बोले साहब उदय चल रहा, तो फिर तो हम बेकार लाचार हो गए, अब हम क्या करें? बोले लाचार नहीं हो, कैसे भी कर्म खड़े होने दो। सामने वाला तभी बलवान कहा जाता है जब तक मैं कमजोर हूं। जैसे ही उसे पता लगता है कि मैं उससे ज्यादा बलशाली हो गया हूं, वो भाग जाता है। उसी प्रकार से मेरा ये मिथ्यात्व रूपी कर्म का उदय तब तक ही है, निमित्त तब तक ही बना है, जब तक कि मैं अपना निर्णय लेने में सावधान और संकल्पित नहीं होता। एक बार मैंने सोच लिया, अभी देखो हमारा पूरा मन लग रहा है विषय को समझने में कि मैं कौन हूँ। थोड़ी सी देर उसमें अगर हमने एकाग्र होकर अपने उपयोग को लगाने का अभ्यास किया तो गजब हो जाने वाला है। पानी तो रोज गर्म करता था, लेकिन उबाल आने से पहले हटा देता था। पता ही नहीं चलता था कि उबाल किसे कहते हैं। ऐसे ये मेरा जो रुचिकर विषय है, इस विषय के कारण अपन सामायिक की बात करते हैं ना, कि 2 क्षण 15 मिनट 10 मिनट एकांत में बैठ करके चिंतन करना, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, कहाँ चला जाऊंगा। ये जो मेरे सामने बैठे हुए लोग हैं, ये कहाँ से आए, कौन मेरे रिश्तेदार बने, ये सब अपन जान चुके हैं। इसके ऊपर में थोड़ा सा हम अगर विश्लेषण करें एकांत में बैठ करके, पता नहीं कब वो क्षण आ जाए जब हमारा मिथ्यात्व का उदय, वो भी कोइंसाइड कर जाए कि मिथ्यात्व का उदय भी समाप्त होने वाला था। उसी क्षण मेरा पुरुषार्थ रूपी, निर्णय रूपी जो पुरुषार्थ का उदय काल आया, वो दोनों कोइंसाइड हो गए और मैं समय दृष्टि बन गया। इसके लिए नियम संयम जो प्रारंभिक भूमिका में बताए जाते हैं, वो सिर्फ इसलिए है कि मेरा चिंतन उतना सशक्त हो जाए कि मैं ये निर्णय कर पाऊं। नियम संयम वो बाद वाले अलग है, सम्यक दर्शन होने के पहले होने वाले, ये मेरे अनुशासन में लाने वाले, जीव दया का पालन करने वाले, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने वाले, ये मेरे जो बेसिक टेबल मैनर्स हैं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति में इनका बहुत बड़ा रोल है। ये मत समझना कि मंदिर चले गए, बाकी सब पूजा पाठ कर ली और बाहर में आकर के वैसे ही लोगों से के प्रति द्वेष भाव रखे, ईर्ष्या भाव रखे, मान आदि रखे, वो सम्यक दर्शन हो जाएगा, कभी नहीं होगा। तो इसलिए मैं लास्ट लाइन पढ़ता हूँ। तथा जहाँ संगी मनुष्यादिक में क्षोभम लब्धि होने से शक्ति हो और ना जाने, वहां मिथ्यात्व के उदय का ही निमित्त जानना। इसलिए मिथ्या ज्ञान का मुख्य कारण ज्ञानावरण को नहीं कहा, मोह के उदय से हुआ भाव यही कारण कहा है ना। इससे हमको इतनी बात मालूम पड़ गई कि वो जो अपन ने शुरू से जहां से चले थे, कि कोई रस्सी को रस्सी कहे या कोई रस्सी को सांप कहे, तो इन कथन मात्र से सम्यक दृष्टिपना या मिथ्या दृष्टिपना ये उजागर नहीं होता। कल एक प्रश्न जो उन्होंने उठाया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ज्ञान होने पर श्रद्धान होता है, इसलिए पहले मिथ्या ज्ञान कहो, बाद में मिथ्या दर्शन कहो। ऐसा बहुत लोगों को इस तरह का वो कंफ्यूजन होता है कि दर्शन पहले या ज्ञान पहले, है ना। वैसे तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, बहन जी ने अच्छे से समझाया। कल अपन थोड़ा सा एक बार और पढ़ेंगे तो थोड़ा रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न हमको कई बार खड़े हो जाते हैं। बहुत सारी शंकाएं कई जानने के बाद भी हमारे अंदर में बसी रहती हैं। तो कल अपन इसको बहुत पिन पॉइंट करके जानेंगे। बहुत बढ़िया अनुपम ग्रंथ है। एक बार हमारे को इसमें रुचि पूर्वक सुनने से एकदम बेसिक रूप से ये जम जाएगा हमारी श्रद्धा। जैसे कल बहन जी कह रही थी ना कि ये तो ऐसा सब्जेक्ट है कि आदमी एक बार उसको समझ जाए तो भूलेगा नहीं। तो अपन उसी दिशा में जा रहे हैं। इसलिए पूरी श्रद्धा, पूरी उमंग, पूरी रुचि के साथ सुनना, इसमें जो लॉजिक दिए हुए हैं उन लॉजिक के अनुसार अपने विवेक को जागृत करना, फिर कोई कारण नहीं है कि हमें सम्यक दर्शन ना हो। तो इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है सीविजन साहब? नहीं नहीं नहीं, अभी तो बहुत स्पष्ट हो, अच्छे उदाहरण दिए सब तरफ हाँ, से, सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मिला के उनको क्लैरिफाई करने की कोशिश की है कि मिथ्या दर्शन
और ज्ञानावरण का कहाँ क्या रोल है, या और लौकिक लौकिक दुनिया में और अपने आध्यात्मिक दुनिया को इसमें कहाँ किसको कारणभूत बना सकते देखो इन्होंने बहुत बढ़िया है, अपने को ये ग्रंथ पढ़ने से अपने अंदर में एक नई प्रतिभा आएगी, जिसे कहते हैं लॉजिक्स। न्याय शास्त्र होता है तो न्याय शास्त्र का अर्थ क्या है, उसमें लॉजिक्स दिए जाते हैं। तो इसमें पूरे जगह जगह आपको लॉजिक से समझाया जाए। हैं। यस। तो हम भी अपनी बात जो आगे किसी को कहेंगे, तो आपने देखा होगा कोई हमसे अगर जो क्वेश्चन पूछने लगता ज्यादा, तो हम उस घबरा के बोलते भैया तुम्हारी तुम जानो, हम मैं इससे आगे कुछ नहीं बता सकता। लेकिन हमारे अंदर में वो लॉजिक, दूसरों को बताने की बात तो छोड़ो, पहले तो मैं स्वयं को ही समझाऊं ना लॉजिक से। तो वो लॉजिक पना जो है, स्वयं में स्वयं की शक्ति के द्वारा अपने आप को समझाने का जो भाव उत्पन्न होता है, जो शक्ति उत्पन्न होती है, वो ऐसे ग्रंथों को पढ़ने से आती है। ठीक है सर, बहुत ललित जी। बढ़िया। बढ़िया। चलिए समय हो गया, निर्माण स्तुति का। नित्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको पर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको कहु न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जबूंदन रहन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। यह वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। ठीक है।